बात न करते क्या क्या था जीने कोई थोड़ी आया है कि सब तो यहाँ मर नहीं रहा है। किस्मत के भरोसे सब बैठे अब बताइए स्प्राइट क्या है माउंटेन ड्यू है। माउंटेन ड्यू में क्या हजमा डाल के पी रहा है। अब इसके पेट में कुछ ही बने कुछ क्या बने हम लोग जिंदगी है मौज लेके चाहिए मरने के बाद बचाए क्या है 12 दिन रोएगा सब मछली खाएगा टेस्टी है क्या कहेगा भोज खाने आएगा घरवैयो ना खाएगा। हम मर गए हम थोड़ी मान हम ही मर गया अब हम ही मर गए तब बारिश ही रोएगा धोएगा। 13वां दिन क्या बनाएगा मछली फ्राई बनाएगा फिर खाएगा खूब खाएगा सब है कि नहीं एक दबाएगा क्या मछली बहुत टेस्टी बना हुआ एकदम टेस्टी। कुछ अगर गलत मान लिया हाँ हमारे सब्जी में कभी नमक कम हो गया कहेगा सब्जी में नमक नहीं दाल अच्छा ना दाल है चटनी मस्त था सकरौड़ी मस्त था आदमी मर गया स्वाद ये तो श्राद्ध भोज है क्या। अरे जब अब हमारे घर में खानदान में कोई मरता है खानदान में है किसी के परिवार में या खानदान में कोई मरता है तो क्या होता है ये ना किसी मरता अगला दिन बस होता रहता है आवाज श्राद्ध होता है तो उधर मछली फ्राई हो रहा है आनंद में कर लग वही रो रहे हैं और क्या कर रहा है बस इधर काम क्रिया काम खत्म अब मछली मछली फ्राई कहाँ हो रही दूध तारी बनाना मछली पहला न पकड़ने का दो आता है। सुनिए आप कहे कि मान लीजिए आप मरे यही ना अगर मान लीजिए हाँ ठीक है और लोग रे वाइफ को मारो रे आप कहे कि अगर हम मान लेते तो क्या आप देखने गए हैं कि वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा मेरा बेटा का है तब कौन देखने जा रहा है उसको तो पिता का कमी होगा आप लोग सोचते नहीं ना। अरे वो बात नहीं है देखो हम वो बात नहीं कर रहे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं श्राद्ध भोज की बात कर रहे हैं ये तो मार कहलाता है। अबे श्राद्ध भोज की बात कर रहे हैं हम मरने के बाद देखो मरना तो सबको है वो इस दुनिया में किसी के भरोसे जीता है। हम अगर मर जाएंगे तो हमारा परिवार या हमारा कष्ट होगा लेकिन हमारे साथ थोड़ी कोई मर जाएगा कोई कितना प्यारा है नहीं कोई किसी के नहीं मरता है कि नहीं पूरा दुख होगा लेकिन हमारा सिस्टम श्राद्ध भोज के सिस्टम के खिलाफ है भोज के सिस्टम के खिलाफ है। श्राद्ध भोज जो है ये एक तरह का खिलौना है। अब तुम्हें दिमाग लगा एक तो उसके परिवार में आदमी मरा हुआ है कि नहीं है एक तो उसको कष्ट हो रहा है चिंता उसको है कि नहीं है अब दूसरा टेंशन क्या कि भोजो कराना है उसको भोज करना अब भोज को छोड़ो भोज तो कराना ही कराना है। खाने वाला आदमी सब आता है महान आदमी सब आता है खाएगा तो कहेगा वो चावल दो ना चावल नमक चावल क्या था चावल दाल में नमक नहीं है सब्जी में नमक नहीं है टेस्ट नहीं है। अरे भाई उसके घर में आदमी मरल है एक बच्चा चिंता से किसी कष्ट करके कहाँ से पैसा लाएगा कमाने वाला मर गया कहाँ से भोज करेगा तो सवाल दिखाई दे रहा है नमक में दाल में नमक नहीं है तो सब्जी में हल्दी नहीं है तीखा है स्वाद वो से जानते बेवकूफ कौन होता है खिलाने वाला वहाँ क्या उसको बोले हम सी से जो वो सिर्फ अपने पैसे के लिए खिलाता है सिर्फ पैसे के लिए संतोष पाने वाला बात नहीं करेंगे हम वो पूरा खिलाने वाला था और वहाँ घटिया ऐसे करेगा जाएगा खड़ा हो जाएगा गमछा से रहता है भैया सब सब्जी के स्वाद ठीक है ना दाल नमक ठीक है ना स्वाद कैसा रे बेवकूफ आदमी कहीं के वो आदमी महान हाँ सब ठीक है बहुत टेस्टी बना हुआ है ये मछली इंसान सब कहेगा मछली बात वो कितना मर गया अब उसका तुम जाके भोज खाता है अब ये ब्राह्मण नीति सब है खत्म कहाँ से समझी ये सब सिस्टम ठीक नहीं है। फैमिली का कभी भी कोई कंपेयर नहीं कर सकता। आप इस बात से डिक्लेयर कर रहे हैं कि फैमिली का कभी कोई कंपेयर नहीं कर सकता तो बाहर लोग आता ही क्यों है क्यों शोक मनाने के लिए सिर्फ खाने के लिए आता तो इसमें कोई बात ही नहीं हुआ।
अब देखो हम किसी का शादी ब्याह हो, हम बिना इनवाइट के पहुंच जाते हैं। शादी ब्याह में गोपाल ये हंस रहा है, शादी का बाबा बिना इनवाइट जब पहुंच जाते हैं, लेकिन मरनी का भोज इनवाइट करने जाते हैं हम खाना छोड़ दिया, मरनी का भोज नहीं खाते हैं क्योंकि हमारा खबर खा दी मरनी का भोज छोड़ दिया, शादी ब्याह होता है पहुंच जाते हैं। अब देखो अब एगो सिस्टम है, जो शादी ब्याह होता है ना, शादी ब्याह देना गिफ्ट लेके आता है, पैसा वैसा देता है, ये सिस्टम वो खराब होता है। ये सिस्टम नहीं होके अगर ये सिस्टम रहे कि कोई किसी के परिवार का कोई मेंबर अगर भर्ती कहीं हो गया, उसको कष्ट का बीमारी हो गया, उस समय जब उससे लोग मिलने जाते हैं उससे पैसा लेके जाए तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय जब उसके परिवार के लोग भर्ती है तो पैसा का तो उस समय से ज्यादा आता है, उस समय जाएगा लोग मिल जाएगा, पैसा लेके जाएगा, कितना अच्छा रहेगा। ये बात पे हम कभी भी मतलब मना नहीं करेंगे, आपका बात ये एकदम सही है, इसमें कोई खराब बात नहीं है। ऐसा करेगा कोई, ऐसा नहीं करता है। आप बात ही चेंज कर दिए, ऐसे मर्जी से सीधे आप शादी पे पहुंचे, शादी से पैसा पहुंचे, पैसा तो टॉपिक कहाँ चेंज कर, टॉपिक से क्लोज टॉपिक है ले एक कहीं ताली मार ताली मारने का तरीका होता है, देखता है लोग ताली मार के पैसा कमाता है कि नहीं? क्या सूती चीज नहीं बोल रहे हैं? हाँ सूती लेकिन उदास उदास बैठा रहती है क्या? ऊपर हाथ उसको हुआ नहीं बोला करो, अच्छा होता है ये सब जिसका शब्द है क्या तरह की बात निकल क्या है। हाँ सर, रोज पढ़ के सर क्या थोड़ा अच्छा भी बात हो जाए है कि नहीं है? श्राद्ध भोज जो है बंद होना चाहिए, ये सिस्टम खराब सिस्टम है, ब्राह्मणों की देन है, समझ रहा है कि नहीं है? तो सब ब्राह्मण नियम भी अच्छा है। सर इसी पे एक बात भी और आता है, हाँ। टॉपिक से थोड़ा हटके है ना कि पूजा में दान करने से पुण्य मिलता है, ये पुण्य नहीं मिलता। भगवान नहीं कहते कि वो कर्म करो, भगवान नहीं कहते हमको सेवा करो, भगवान नहीं कहते कि भूखे प्यासे रह के हम अपने आप को कष्ट देने। लोग ना जैसे जैसे कास्ट भूलते गया वैसे ही ना वो चेंज करते गया है, जिसको जो नहीं पता अपने मन ग्रहण कहानी बना के आगे आगे बढ़ते गया, और यही चीज आके चेंज हो गया कि भूखे पैसे रहेंगे तो भगवान खुश होंगे, दान पिंड में पैसे डालेंगे तो भगवान अच्छा करेंगे, खसी बकरी तुम बहुत जगह देखे काटते हुए, क्यों उससे काटने से भगवान जी खुश होते हैं? वो कहें कि जानवर को वही बनाया और उसी को मारने वो नहीं कहेंगे। हाँ कुछ नीति है जो ब्राह्मणों की जो बनाया है बहुत खराब है, हाँ। खराब को घटिया कहेंगे हम, हाँ। लेकिन कुछ नीति जो है अच्छा है। उपवास की बात करें हम, देखो सप्ताह में एक बार जो है व्यक्ति को फास्टिंग करना चाहिए, इससे पेट का है ना पाचन शक्ति वो ठीक रहता है, वो बात अलग है सर, आप इससे पुण्य तो नहीं ना मिलेगा। अभी जो है पहले का जो लोग सब था वो सब पूजा पाठ में ज्यादा मानता था, ठीक है? तो जैसे छठ पूजा होता है बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व, तो उसमें 2-3 दिन का फास्टिंग होता है, खरना से लेकर छठ पूजा तक। तो उसमें महिलाएं छठी मैया तो नहीं बोलते कि आप मेरे लिए फास्टिंग रखिए, महिलाएं अपने मन के अनुसार रखती है कि हाँ छठी मैया के लिए रखें कुछ दे, ऐसा तो भी नहीं बोले। इसका बात सही था कि फास्टिंग रखी नहीं रखी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं भी रखना चाहिए, रखना चाहिए। क्या नहीं हमारे मन में जब भगवान तो अच्छे से माने, नहीं है तो नहीं मानेंगे, है तो अच्छे से मानेंगे तो नहीं मानेंगे। श्रद्धा की बात है, की बात है। श्रद्धा और अपनी आस्था की बात है ना, आप किसी का श्रद्धा और आस्था का खिलवाड़ नहीं कर सकते, है कि नहीं है? तो सबका अपना श्रद्धा होता है। साइंटिफिक रीजन बताइए तुमको कि हम अब देखो ब्राह्मण से जितना नीति बनाया ना तो सब नीति उसका खराब नहीं था, बहुत सारी नीति जो ऐसा है अच्छा है। साइंस मिक्सिंग था। देखो ब्राह्मण का एक नीति है, देखो जितना है हम लोग का जितना है संस्कार ना पूरा लगभग 16 संस्कार है, कितने हैं? 16 संस्कार है। जितने संस्कार है सब हमारे साइंस से जुड़ा हुआ है। देखो ऋषि मुनि हम लोग अपने घर परिवार बच्चों को कहते हैं कि सुबह से उठो तो प्रणाम किया करो, अपने माता पिता को प्रणाम करो, कहते नहीं करते? होता क्या है, देखो इसका साइंटिस्ट रीजन क्या, देखो ये तो संस्कार की बात हो गई। साइंटिस्ट रीजन ये है कि जब आप सो के उठते हैं तो आपका शरीर अकड़ जाता है ना, थकान महसूस होता है। लेकिन जब सुबह से उठोगे आप पाँव छुओगे प्रणाम करोगे तो शरीर क्या झुकता है, तो जो आपका बैक बोन जो है ना, बैक बोन वो कहता है फ्लेक्सिबल बनता है, तो शरीर का जितना कमर का दर्द थकान सब क्या होगा, सब खत्म हो जाता है। तो ये होता है साइंस हो गया, ये संस्कार की बात हो गया, है कि नहीं?
अब देखो अभी अब एक और चीज बता दूं, बजरंगबली का झंडा जो है, बजरंगबली का झंडा जो है लगाता है कांच बांस में, सुखल बांस में लगाया जाता है। इसका भी साइंटिस्ट रीजन है। क्या साइंटिस्ट रीजन यह है कि बस देखो इंडिया में जो है वर्षा होता है गर्मी के समय में, अब देखो झंडा चेंज होता है गर्मी के समय, मौसम आता है झंडा चेंज होता है, झंडा चेंज नहीं होता है। बिजली जो है ना वो गिरता है कांच, बिजली गिरता है सूखल बांस पर। कभी सूखा बांस है ना उस पर बिजली गिरने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। अब बिजली कब गिरेगा? बरसात के समय में। इसलिए बरसात जैसे शुरू होता है, अब झंडा क्या था उसको चेंज कर दिया जाता है, तो उसको क्या लगाता है, उसको ग्रीन बांस में लगा दिया जाता है। और सब जानता है कि ऊंचाई पे क्या गिरता है, सबसे पहले बिजली गिरता है। अब सूखल बांस तो ऊंचाई पे है तो उसको गिरने का चांस ज्यादा रहता है। अब कांच बांस लगा दिए, बिजली से क्या कर सकता है, रक्षा हो गया। तो दोनों का धर्म से जुड़ गया और साइंस से जुड़ गया। और पहले का जो लोग था ना वो एक तरह से ना साइंस भी डेवलप करते थे, उसी में मिक्स करके साधन। पहले का लोग कहते हैं साइंस क्या है, ये सब बेकार चीज है, इसी को मिक्सिंग करके भगवान पुण्य इस सब में मिक्सिंग करके साइंस में भी उसको हेल्थ के लिए हेल्प हो गया, बहुत एनवायरनमेंट के लिए हेल्प हो गया। यही चीज क्या क्या कहीं देखे पेड़ का पूजा होता है, पेड़ का पूजा बहुत अच्छी बात है क्योंकि उससे नेचर का भी सुरक्षा होता है और लोगों का आस्था भी बना रहता है। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, और वो एनवायरनमेंट को भी क्लीन करता है। पीपल का पेड़ जो है कहता है उसपे कि लाखों देवी देवता उस पे वास करते हैं, तो लोग क्या करते हैं सुबह रात से पानी डालते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है कि नहीं? और लेकिन तो बताया साइंटिस्ट यह है कि पीपल का पेड़ जो हो गया या बड़ा का पेड़ हो गया, ये ऑक्सीजन जो है अधिक मात्रा में रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि ये जमीन से जो है अधिक पानी सोखता है, अधिक पानी सोखता है तो अधिक ऑक्सीजन रिलीज करेगा ये, तो उसको जड़ क्या आता है, काइफर आता है, उसको पानी भी अधिक मात्रा में चाहिए, तो पानी अधिक मात्रा में चाहिए तो उसको पानी आया कहाँ से, पानी आया कहाँ से, इसको जोड़ दिया, किससे धर्म जोड़ दिया, तो क्या हुआ, लोग क्या करें, पानी जाकर उसमें जाके डाले सुबह सुबह, ये सैसी बन गया। एक तरह से पेड़ को सूखने से भी बचा रहा है। तो कह दो कि जाके डालो ऑक्सीजन निकलेगा तो जाके नहीं डालेगी, इसी को जोड़ दिया, हम जोड़ दिए, जोड़ के क्या सब पूजा पाठ जाहिर करता है। तो ऋषि मुनि सब मतलब ब्राह्मण का जो क्या गया कुछ नीति उसका जो है घट गया है, अब कुछ नीति जो है वो अमृत से कम नहीं है ना। आशा ज्यादा उससे पहले के ब्राह्मण थे तो उसको नीति जो बनाया कुछ अपने स्वार्थ के लिए बनाया वो लोग, ताकि वो कमाना वाना नहीं पड़े, दान दक्षिणा मिलेगा उससे परिवार चल जाएगा मेरा, है ना, क्योंकि लोग काम था ज्ञान देना। एक बार हमको बहुत गुस्सा आता है, मतलब जो पंडित को 1000 1 लाख इतना पैसा जो दान करता है उससे अच्छा वही 10-20 रुपए मतलब 100 रुपए कम से कम भिखारी को दान कर दे तो कितना अच्छा। हम एक जगह गए थे, वहाँ पे एक आदमी वीडियो बनाने के चक्कर में 1-2 रुपए करके 100 दिए, 100 से 500 दिए, 1000 3000 ऐसे करके दिया, और जैसे वीडियो बंद हुआ 2-3 हजार का नोट उठा लिया। और सोचो उसमें ना उसके पास ना ही हाथ था ना ही पैर था, वहां पे वो भीख मांगता था। लोग कैसे गलत करता, मतलब पंडित में इतना भर के कि भगवान जी में बहुत करेंगे लेकिन होता कुछ नहीं। जो कर्म में लिखा जाता है, जो लिखा होता है उसको ना ही भगवान कहते हैं ना कि हमको भगवान जी ये बुरा हो रहा है, बुरा समय चल रहा है तो हम भगवान जी उनको ठीक कर देंगे, ये समय कुछ ठीक नहीं होता है। जो लिखा रहता है वही अपने हिसाब से चेंज होता है। इस बात से हमको बहुत गुस्सा आता है जो मतलब दान पिंड में इतना पैसा डालता है, यहाँ तक कि अंबानी को भी सोचना पड़ता है कि मतलब अंबानी तो नहीं लेकिन मतलब पंडित लोग इतना हो जाता है कि पंडित से उठा जाता है इतना, और भिखारी सब सूख के लकड़ी बन जाता है। एक भिखारी वैसा है ना जो करोड़पति है। मनीष कश्यप का एक वीडियो देखे थे हम कि नालंदा यूनिवर्सिटी के बाहर बैठा हुआ था, वो कहा था कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को रिपेयरिंग करने का बात आएगा तो मैं 1 करोड़ रुपया उसको दान दे दूंगा हम। और सोच भिखारी बोल रहा था ये बात, सोच उसके पास कितना पैसा है, तो उसके अंदर पैसा है तो उसको दान करने की क्षमता भी उसके अंदर है, लेकिन एक ब्राह्मण कोई नहीं बोल सकता है। लॉकडाउन के समय में अनेकों ऐसे व्यक्तियों ने दान किया, पुण्य किया, सब कुछ किया, लेकिन एक भी मंदिर या एक भी ट्रस्ट या कि ब्राह्मण जो है पैसा देने के सामने का बात नहीं आया। लेकिन दान लेने की बात आए तो ना बच जाएगा। अब भाषण देने के लिए अब क्या खोल देगा वो, अकाउंट नंबर, IFC नंबर स्क्रीन पे आते रहेगा, और लोग क्या करेंगे उसको डोनेट करते रहते हैं। डोनेट का पैसा जाता है कहाँ, सब पैसा थोड़ी खर्च होता होगा, तो उससे तो कुछ हेल्प करना चाहते हैं। तो ये तो एक मुद्दा है, तो सही ये मुद्दा ठीक बनता है मुद्दा, लेकिन और क्या बोले तुम? नहीं है मतलब कि वही एक बात हम
देखो अब साधु की बात करें। देखो कबीरदास का एक लाइनिंग है कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा घूमे उसको तो साधु नहीं। यानी जो सच्चा साधु होता है वो धन का भूखा नहीं होता है। और जहाँ बात जहाँ दान और दक्षिणा करने की, तो ये स्वतः स्व अपनी इच्छा से व्यक्ति जो है दान दक्षिणा देता है। इसको मांगने की चीज़ नहीं है, ये है कि नहीं है। लेकिन अभी क्या करता है, ब्राह्मण से कहता मांगता है इतना रुपया दीजिए, नहीं देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब बात बोलकर कटराता है आदमी को। भूखा चल जाएंगे, ये हो जाएगा, हम मेरा अपमान होगा तो आपको भगवान नरक में भेज देंगे। अनेकों तरह का आडम्बन जो है ना, तो आदमी डर जाता है, दान दक्षिणा कर देता है कि नहीं है। सोचता है चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आदमी दान देते समय ये सोचता नहीं कि हम दान किसको कर रहे हैं, उस पैसा जाएगा कहाँ। अगर सही जगह जाए तब दान करने में अच्छा लगता है ना। हाँ, वही सब बात है। हम लोग जो बात कर रहे हैं इससे लेकिन हम लोग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब जो ब्राह्मण होगा इसको लगा कि हमारी बुराई कर रहे हैं, ऐसा कुछ ब्राह्मण को बुराई नहीं होता। मतलब जनरल बात है, ब्राह्मण भी अपना पेट भर के उसको भी भूख लगता है, उसको भी अपना कर्म होता है। ब्राह्मण मतलब सबसे ऊपर कास्ट ब्राह्मण ही होता है, उस सबको और ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है जॉब के लिए, और वही किसी को नहीं मिलता। कोई पंडित बन जाता है, कोई दुकान खोल लेता है, यही कर लेता है। मतलब ये गलत बात है कि मतलब सबसे नीचे वाला कास्ट को इतना एकदम 60-50% अगर नौकरी मिल जाएगा, और वही ऊपर का कास्ट को मतलब नौकरी मिलने में इतना प्रॉब्लम होता है। ये कौन सा बात है, मतलब एक भी सबको इक्वल होना चाहिए। हाँ देखो बात सही है कि मेहनत तो ऐसा बराबर करते हैं, है ना। ब्राह्मण आ गया, जनरल कास्ट में आ गया, तुम्हारे कहने का मतलब अपर कास्ट में है, अपर में है। छोटका क्या है, लोअर कास्ट में है। तो तुम्हारा कहने का मतलब कि लोअर कास्ट को नौकरी जल्दी मिलता है, और अपर कास्ट थोड़ा कष्ट करना पड़ता है। तो नीति बनाया कौन, ब्राह्मण ने बनाया है। ये कास्ट सिस्टम जो है पैदा कौन किया है, ब्राह्मण किया है। अपर लोअर सब ब्राह्मण किया है। अब एक चीज़ देखो तुम, अब इंडिया का तुम सर्वे करोगी या कोई फॉर्म निकलता है तो देखना उसमें जो है जनरल कास्ट का सीट ज़्यादा रहता है ना। लगभग और 10 निकल रहा है, वैकेंसी निकल रहा है, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसमें 7000 जो है वो जनरल के रहता है। और जनरल में जो है लिमिट कास्ट आते हैं, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, और क्या कहिए कश्यप 2-3 कुछ 3-4 ही कास्ट के लोग आते हैं जो जनरल कोटा में आते हैं। तो उसके लिए आप 7000 सीट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 7000 दे रहे हैं। और जबकि आपका SC ST OBC में आपका जो है मैक्सिमम कास्ट आते हैं, तो वहाँ क्या कर रहे हैं आप 3000 दे रहे हैं। तो यहाँ तो नाइंसाफी तो SC ST साथ में हो रहा है ना। आप कम है, आपके अंदर कास्ट ज़्यादा कम है, तो आप 7000 सीट ले लीजिए। और क्या कर दिए आप कितना ले लिए, 3000 ले लिए। अब देखो बिहार का एजुकेशन जो है लो किस लिए है, वैष्णवी, बिहार का एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन लो इसलिए है क्योंकि बिहार का एजुकेशन सबसे लो होने में सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ का कास्ट सिस्टम है। अब कास्ट सिस्टम ऐसे देखो नहीं, कास्ट सिस्टम इसलिए है, मैं भी SC मतलब छोटे जाति से बिलोंग करता हूँ। हम तो बता रहे हैं हम कि मेरे गांव की बात करते हैं। मेरे गांव में जो है स्कूल है, तो स्कूल के जितने टीचर्स हैं वो सब अपर कास्ट के हैं। सब किस कास्ट के हैं, सब अपर कास्ट के हैं, लोअर कास्ट का एक भी नहीं है। अब हमारे बिहार में जो है कास्ट सिस्टम है, डिस्क्रिमिनेशन है कि बड़ा जात जो है छोटा से घृणा करता है। डोम चमार दुसाद हो गया तो तुम्हारे छोटे किसी बच्चा को जो है अपने द्वारे पे बैठने देता नहीं है। और जो व्यक्ति अपने छोट जाति को अपने द्वार पे बैठने नहीं दे रहा है, अब वह व्यक्ति टीचर बन गया, तो बताओ कि वो स्कूल में उस बच्चे को ठीक से पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाएगा। तो व्यक्ति किसी न किसी तरह कष्ट काट के किसी तरह का सर्वाइव करके ऊपर तक पहुंच रहा है। तो ऊपर तक पहुंच रहा है तो किस उस टीचर को तो नहीं पहुंच रहा है, अपने अभी चल रहा है। इधर आके तुमको अभी इधर आके कम हुआ है। तुम गवर्नमेंट स्कूल का हाल इतना खराब बिहार में किस लिए है, क्योंकि पढ़ने जा रहे हैं छोटा कास्ट के बच्चे, और वहाँ टीचर कौन है, अपर कास्ट के रहते हैं। अब अपर जो बच्चा से घृणा करता है वो कहेगा कि बुआ इन्हें कॉपी लेके इधर आ कथी लिख लो हन आ ठीक को दियो, कभी नहीं कहेगा अरे कह रे हट, ऐसे बात करता रे हट नहीं से बेहुदा कहीं के हट जब ऐसे करता है। वहाँ पर हम देखे हुए, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई किए, हम CBSE से पढ़ाने के लिए। तो ये सिस्टम है, तो कभी सीखोगा कभी इधर आके जो है जब थोड़ा बहुत जो है थोड़ा लालू यादव की मेहरबानी है, जो ये कास्ट क्या बिहार में था कम हुआ, तब जो जाके कर क्या हुआ, तब जो है वो खत्म हुआ, तो कुछ लोग पढ़ाई करे ठीक से। तो साफ है बिहार का, इसलिए आप बिहार के सिस्टम पूरा लो गया है।
अब जाके थोड़ा कुछ अच्छा हुआ है अभी अच्छा होगा धीरे धीरे अच्छा सरकार लगा अच्छा होगा। अभी बिहार सरकार को जो है अभी बेरोजगारी करता है बिहार मेरे कहने सरकार का को जो वो है मतलब नहीं ना था कि मतलब कि ये ऐसे भेदभाव होता था, मतलब कि अभी इस जॉब के बारे में बात हो रहा है, जॉब के लिए तो देखो ना तो वही व्यक्ति क्या कर रहे हैं यहाँ से किस ने क्या कर रहे हैं कष्ट काट के वहाँ जा रहे हैं। तो कष्ट काट के जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट जो है तो उसका कटे भी कमाना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है उसको किसी न किसी तो उसको प्रोविजन बताएगा उसको आरक्षण मिला है तो आजकल क्या है उसको। अब बताओ हम बात करते हैं उसके घर में देखो पढ़ा लिखा लोग को सुबह से है उन लोग के पास जमीन जता सब कुछ है शुरू से है। वो छोटे जान जो है उसके पास जमीन जता कुछ नहीं है नहीं। अब फॉर्म का अगर दाम करते हैं एक दाम अगर सिंपल सौदा बताऊँ यहाँ पे मान लो कि 5-6 फल है 5-6 फल है। अब तुम्हारे पास 10 रुपया और मेरे पास 100 रुपया है। तेरे पास 1 रुपया है और मेरे पास 100 रुपया है। अगर फल का कीमत अगर हम 500 रुपया रख दे तो कौन खरीद पाएगा बताओ। तुम खरीद पाएंगे हम खरीद पाएंगे तुम खरीद पाएंगे हम खरीद पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे हम क्योंकि न मेरे पास जमीन है न पैसा है न कुछ है क्योंकि शुरू से बढ़ाया गया ब्राह्मणवाद द्वारा जमीन नहीं रखना है ये नहीं करना है। तुम शूद्र हो तुम्हारा काम पढ़ा लिखा नहीं है तुम छोटों का सेवा करो अपने सेवा करो ये कोई ब्राह्मण से बनाया जाता। अब लोग न पढ़ता था न कुछ करता था दूसरों का सेवा कर रहा था। आज उसे पढ़ने का मौका मिला है तो फॉर्म का दाम आप कर दीजिएगा 1000 रुपया कर दीजिएगा तो जो 100 रुपया कमा रहा है वो फॉर्म भरेगा नहीं भरेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा चलो उसके पास पैसा उससे पैसा ले लिए हम तुम फ्री में भर लो हम तुमको फ्री में भरने का मौका देते हैं। फिर फॉर्म क्या फॉर्म भर फ्री में कुछ एग्जाम दे दिया कहता कोई नहीं एग्जाम देने का पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तुमको ट्रेवल फ्री करते हैं तुम एग्जाम दिया फ्री एग्जाम फ्री में आ रहा है कटअप कम कर देता है बोलता है कोई दिक्कत नहीं वो फैसिलिटी लेकर पढ़ रहा है। उसका बाप दादा जमींदार था पूंजी उंजी सब था टीचर उचर सब लगा दिया CBSE बोर्ड में पढ़ाई किया तुम्हारा पैसा नहीं मिला तुमको ठीक से पढ़ाई नहीं किया चलो वो 100 में 80 नंबर आता है तुम 60 लाख को नौकरी हम देंगे। तो इससे क्या हुआ ये जो सरकार जो है ST में क्या किया उसने इक्वलिटी लाने का प्रयास किया है कि नहीं है। जमींदारी से तो पढ़ा होगा परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा होगा 44 का उसके अंदर क्या जमीन को जो फिक्स कर दिया गया था जमींदारों को दे दिया गया था और छोटका आपको जमीन दिया गया नहीं दिया गया। और जमींदार के पास जितना जमीन है कहा जाए तुमको कि तुम फिर से क्या करो फिर से जमीन को बंटवारा किया जाए सब जितने पॉपुलेशन है और कहा दिया जाए कि जितने जमीन सबके पास है सबका जमीन ले करके ही जाएगा। आप फिर से क्या करते हैं हम जमीन को फिर से सबको बांटेंगे अपने आप आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो कोई तैयार नहीं होगा तो कोई तैयार नहीं होगा क्या हम जमीन कहा दे कहा तुमको दे कह रहा तो कहा तुमको दे सर। अरे भाई तुम्हारे नीति के कारण इंडियन किसान जो फार्मर जो है वो गरीब पे गरीब क्यों होते गए। जमीन कम है परिवार में कोई डेट कर गया शादी ब्याह में कर्जा लो शादी ब्याह में क्या लो कर्जा